नमस्कार दोस्तों, इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देख रहे हैं छत्तीसगढ़ मेंस का एक बहुत महत्वपूर्ण इकोनॉमिक्स का टॉपिक, वो है भारतीय अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन, स्ट्रक्चरल चेंज इन इंडियन इकोनॉमी। स्ट्रक्चरल चेंज इन इंडियन इकोनॉमी, इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, जो पहले अविकसित क्षेत्र थी, अब विकासशील और आगे कैसे बढ़ेगी या किस प्रकार से होना चाहिए। तो यहाँ हमारे अर्थव्यवस्था में 3 सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर, या किसी भी अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी में आप पहले देख चुके हैं। प्राइमरी में जैसे एग्रीकल्चर होता है, एनिमल हस्बेंड्री होती है, फॉरेस्ट्री होती है, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर में आपने देख चुके हैं पहले भी कि कंस्ट्रक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, यानी निर्माण, विनिर्माण, बिजली, गैस, पाइपलाइन, ये सब चीज़ें सेकेंडरी सेक्टर में आती है। और टर्सरी सेक्टर में सेवा क्षेत्र होता है, जिसमें कि बीमा है, बैंकिंग है, होटल है, या परिवहन है, संचार है, या पब्लिक सर्विस है, पर्सनल सर्विस है, ये सब सर्विस सेक्टर में आता है। अगर हम बात करें कि हमारा जो परिवर्तन हो रहा है, संरचनात्मक परिवर्तन हो रहा है, तो जैसे जैसे हम प्रथम चरण से अंतिम चरण की ओर जाते हैं, यानी जो हम प्राइमरी सेक्टर से टर्सरी सेक्टर की ओर अर्थव्यवस्था अगर जा रही है, तो अर्थव्यवस्था जो है अविकसित से विकसित की ओर जाती है। और इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था जो पहले प्राइमरी सेक्टर बेस्ड थी, वो अविकसित होती है, और धीरे धीरे जब अगर टर्सरी बेस्ड हो जाती है, तो विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में जानी जाती है। तो हमारे में किस प्रकार का ये परिवर्तन हो रहा है, इस परिवर्तन को हम इस चार्ट के माध्यम से बहुत अच्छे से देख सकते हैं, क्या कमी है, क्या बेहतरी है, और इसी को हमको समझना है। तो देखिए, इस चार्ट में आपने देखा कि एक प्राइमरी सेक्टर, द्वितीय सेक्टर, तृतीय सेक्टर मैंने दिया है, और आपका जो सिलेबस है उसमें इस सेक्टर का जीडीपी में योगदान 1950-51 में क्या था, 90-91 में क्या था, और 2018-19 में वर्तमान में क्या रहा है, इसका परिवर्तन हम देखेंगे। और साथ ही साथ हम इसमें लगे हुए जो श्रमिक नियोजन है, श्रमिकों की जो प्रतिशतता है, उसका भी क्या परिवर्तन हो रहा है उसको देखेंगे, और इसमें परिवर्तन क्या होना चाहिए या क्या कमी है, इसको हम इसका विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए यहाँ पूरा चार्ट के हिसाब से लिखा हुआ है कि 1950-51 में ये हमारा जीडीपी में योगदान प्राइमरी सेक्टर का 58% था। ये धीरे धीरे काफ़ी तेजी से गिरा, और लगभग वर्तमान में 2018-19 में ये 42% गिरते हुए 16% आ गया। कितना आ गया? 16% आ गया, ठीक है। तो काफ़ी तेजी से जो है कृषि क्षेत्र के योगदान में भारी कमी हुई, ठीक है। अभी हम जो विश्लेषण कर रहे हैं वो 36 अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। अब 36 यानी हम जो है हॉरिजेंटल अध्ययन कर रहे हैं कि हॉरिजेंटल में क्या क्या रहा। तो आपने देखा यहाँ कृषि क्षेत्र के योगदान में भारी कमी हुई, ठीक है। और औद्योगिक क्षेत्र में 20 से कितना हुआ, औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ा, मात्र 10% बढ़ा। औद्योगिक क्षेत्र में अपेक्षानुरूप नहीं बढ़ पाया, मात्र कितने प्रतिशत बढ़ा? 10% बढ़ा, ठीक है। लेकिन सेवा क्षेत्र में ये पूरा 32%। सेवा क्षेत्र में कितना बढ़ गया? 32% ये बढ़ा, अभूतपूर्व वृद्धि हुई सेवा क्षेत्र में। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है कि ये कृषि क्षेत्र से हमको क्या है, ये औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ाना था। औद्योगिक क्षेत्र से सीधा हमारी एक कड़ी टूट गई, तृतीय क्षेत्र बढ़ गया, इससे हमारी बहुत बड़ी समस्या हुई। और ये समस्या क्या है? इसी के कारण बेरोजगारी, और शहरों में जैसे लोग गए, शहरों की समस्या बढ़ गई, बेरोजगारी दर बढ़ी। कृषि में हमको बहुत सारी हमारी परंपरागत कृषि वाली समस्या दिखती है, उद्योगों का विकास उस हिसाब से नहीं हुआ, तो ये हमारी कमी दिखी। दूसरा हम देखेंगे श्रम नियोजन। श्रम नियोजन जो है इसमें गिरावट, श्रम दूसरा में देखें तो श्रम नियोजन में गिरावट हुई बहुत, ये 37%। लेकिन उस हिसाब से जैसे आपने देखा श्रम नियोजन में बहुत ज़्यादा गिरावट हुई, यानी आपने देखा कि कृषि क्षेत्र से 37% ये श्रम जो है वो कम हुआ। लेकिन इस श्रम का हमारे यहाँ सेवा क्षेत्र में ये बढ़ोतरी नहीं हुई। सेवा क्षेत्र में इसकी बहुत कम बढ़ोतरी हुई, मात्र 15%।
तो श्रम नियोजन में गिरावट हुई, है ना, परंतु ये गिरावट जो है शिफ्टेड कहाँ नहीं हो पाई, सेवा क्षेत्र में शिफ्टेड नहीं हो पाई। लोग जो श्रम में ये गिरावट हुई, इससे जो श्रमिक जो है वो शहरी क्षेत्र में गए, शहरी क्षेत्रों में उद्योगों में योगदान दिया, लेकिन इनकी सेवा क्षेत्र में इनका योगदान और उद्योगों में सिर्फ सीमित योगदान ही रहा। क्यों सीमित रहा? क्योंकि ये कुशल श्रमिक नहीं थे और इनके द्वारा जब ये शहरी क्षेत्र में पलायन हुआ तो शहरों की समस्या ये बहुत तेजी से उभर करके आई। और शहरों की समस्या में देखा आपने, स्लम एरियाज बढ़ गए, पॉल्यूशन जो है बढ़ा, वहाँ पर इनके साथ जो है बहुत सारी सोशल समस्या भी आई। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। इसके बाद देखिए एक चीज़ और भी है कि हमारा जो है ये तो हमने देखा क्षैतिज में क्या चेंज है। अब हम देखेंगे ऊर्ध्वाधर, इस प्रकार हमारा क्या परिवर्तन हो रहा है। ऊर्ध्वाधर में हम देखें कि जैसे क्या है, कृषि क्षेत्र का योगदान तो घटा है, ठीक है, उस अनुपात में श्रम जो है उसका योगदान, कृषि क्षेत्र में आपने देखा योगदान घटा है, लेकिन श्रम का योगदान उस क्षेत्र में नहीं घटा है, इसीलिए गरीबी बेरोजगारी हमको दिखाई देती है। अब हमको क्या करना है, हमको जो है यहाँ पर इस जो कड़ी की टूटन है उसको ठीक करनी है। यदि भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को मजबूत बनाना है तो हमको संरचनात्मक कड़ियों को जोड़ना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? संरचनात्मक कड़ियों को कैसे जोड़ना पड़ेगा कि जब अगर हमारा कृषि क्षेत्र से पहले हमारा विकास औद्योगिक क्षेत्र में होगा, उसके बाद हमारा योगदान जो है तृतीय क्षेत्र में बढ़ना चाहिए। अभी वर्तमान में क्या हो रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र से हम सीधा तृतीय क्षेत्र में योगदान को बढ़ा दे रहे हैं, और श्रम में क्या हो रहा है कि हमारा प्राथमिक क्षेत्र में जो श्रम कम हो रहा है वो श्रम बढ़ना चाहिए द्वितीय क्षेत्र में, और उसके बाद जितना हमारा तृतीय क्षेत्र में योगदान बढ़ रहा है उस हिसाब से हमारा श्रम जो है, जैसे तृतीय क्षेत्र में आपने देखा 32% जो है हमारा जीडीपी में योगदान बढ़ा, लेकिन श्रम का विस्थापन मात्र 15% हो पाया है। तो ये है, यहाँ पर जीडीपी में योगदान 42% था, ये कमी आई, उस हिसाब से श्रम में नियोजन मात्र 37% की कमी। तो ये हमारा टूटन जो है, ये संरचनात्मक कड़ियाँ जो है जोड़नी चाहिए। तो ये तो हो गया संरचनात्मक परिवर्तन आपका एक सेक्टर में जो आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा संरचनात्मक परिवर्तन अन्य क्षेत्रों में भी है। ये आप जब इसको लिख लेंगे तो एक पैराग्राफ अगर बड़ा क्वेश्चन है तो ये भी लिख सकते हैं। क्या क्या संरचनात्मक परिवर्तन है? देखिए, अगर हम देखें तो हमारा पहले समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, उससे हम जो है अभी 90-91 में एलपीजी की ओर आ रहे हैं, यानी हम जो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और खगोलीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहले हमारे बहुत सारे उद्योग क्या है सरकार द्वारा संचालित थे। बहुत सारे उद्योगों में हमको क्या है सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे 90 के बाद से इन उद्योगों की संख्या काफ़ी कम हो गई है। सरकार द्वारा संचालित उद्योग मात्र 2 ही हैं, और सरकार द्वारा लाइसेंस लेने वाले जो वो हैं वो सिर्फ 5 ही है, वो सिर्फ 5 है। नियोजन में भी आपने देखा कि बहुत सारा संरचनात्मक परिवर्तन हो रहा है। जैसे पहले हमारी नियोजन या प्लानिंग जो थी वो डायरेक्टिव प्लानिंग थी, अब ये बदल करके इंडिकेटिव प्लानिंग हो गई है, क्योंकि हमारे उसमें जो है निजी क्षेत्र का योगदान बढ़ते जा रहा है, और निजी क्षेत्र का योगदान जो है बढ़ने के कारण, यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना में ज़्यादा हमारा निवेश जो था निजी क्षेत्र की तरफ से था, इसलिए नियोजन हम पहले निर्देशित थे तो निर्देशित से हम इंडिकेटिव की तरफ हो गए हैं, प्रोत्साहित की तरफ हो गए। पहले नियोजन हमारा केंद्रीकृत था, आपने देखा योजना आयोग जो है प्लान को बनाता था, लेकिन 6वीं पंचवर्षीय योजना के बाद ये हमने विकेंद्रीकृत नियोजन को अपनाया, और अब तो हम क्या है प्लानिंग कमीशन को ही बदल दिए हैं, और उसकी जगह क्या आ गया है, उसकी जगह हमारा नीति आयोग आ गया है। क्या आ गया है? नीति आयोग आ गया है, जो पूरी तरह से उसकी संरचना कैसी है, संघीय प्रणाली जैसी, उसकी संरचना कैसी, संघीय प्रणाली। तो पहले यानी अच्छा केंद्रीकृत से विकेंद्रीकृत, हमारा नियोजन भी पहले क्या था सेंट्रलाइज था, अब हम पहले से क्या बोलते हैं कि पहले आप राज्य अपना प्लानिंग बना के दें, फिर उसको एक कंबाइंड करने का काम क्या है केंद्र सरकार का। निर्यात अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट हमारा क्या था, पहले हम रॉ मटेरियल्स का एक्सपोर्ट करते थे, इसके अलावा
हम जो है अविकसित रूप से देखते थे कि हमारा एग्रीकल्चर की चीज़ें ज़्यादा करते थे, या रॉ मटेरियल्स हमारे जो है खनिज वगैरह के हैं उसका हम निर्यात ज़्यादा करते थे। लेकिन अब हम जो है मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का ज़्यादा निर्यात करते हैं। तो इस आधार से भी हमारा क्या है, इस आधार से भी हमारा संरचनात्मक परिवर्तन हो रहा है। टैक्सेस में भी हमारा संरचनात्मक परिवर्तन हो रहा है। टैक्स में देखेंगे आप तो जैसे पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा था, लेकिन अब और लगभग इनडायरेक्ट टैक्सेस 80% हम वसूल करते थे, डायरेक्ट टैक्स मात्र 20% के आसपास था। धीरे धीरे ये 80 के बाद 90 के दशक से तेजी से बढ़ा प्रत्यक्ष कर, और अभी वर्तमान में प्रत्यक्ष कर ज़्यादा हो गया 2015 में, और धीरे धीरे थोड़ा अब बराबर की स्थिति में आ गया। और साथ ही साथ हम टैक्स में क्या कर रहे हैं, टैक्स में हमारा जो है हम दायरा बढ़ा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जैसे नए नए टैक्सों को शामिल कर रहे हैं। जैसे आपने देखा कि सेवा कर हो गया अब तो क्या है, एक जीएसटी जो है बहुत बड़ा परिवर्तन, हम संरचनात्मक परिवर्तन जीएसटी जैसा ला रहे हैं टैक्सेस के माध्यम से। तो आपने देखा ये बहुत सारे संरचनात्मक परिवर्तन हमने जो विशेष हमारी कोर्स में है, खासकर जीडीपी में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्षेत्र का योगदान और उसमें श्रम में क्या इसका परिवर्तन हो रहा है, इसके साथ ही साथ हमने ये देखा। अब इसी से एक रोस्टो नामक जो इकोनॉमिक थिंकर्स हैं, उन्होंने वृद्धि अवस्था का सिद्धांत दिया। उन्होंने क्या दिया, वृद्धि अवस्था का सिद्धांत, कि किसी भी देश की इकोनॉमी को इन 5 चरणों से गुजरना पड़ता है। अगर वो 5 चरणों की कड़ी से नहीं गुजरे हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो समस्या आएगी। तो ये 5 चरणों में जैसे आपने देखा, सबसे पहले ट्रेडिशनल सोसाइटी यानी परंपरागत कृषि जहाँ पर होती थी, कोई भी टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज नहीं था, परंपरागत तरीके से वहाँ कृषि होती थी, ऐसा अविकसित देश जैसा है वैसा पाया जाता था। फिर धीरे धीरे कृषि में टेक्नोलॉजी आई, उद्योगों की शुरुआत हुई। ऐसी अवस्था को उन्होंने बिफोर टेक ऑफ कहा, और धीरे धीरे उद्योगों का तेजी से विकास हुआ और 5 से 10% निवेश बढ़ा, तो ये टेक ऑफ अवस्था कहलाई। और इसी की चरम अवस्था में परिपक्व, और जब उपभोग स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उसको उन्होंने विकसित अवस्था के रूप में, उच्च उपभोग को विकसित अवस्था के रूप में, यानी 5, पहला कौन सा, ट्रेडिशनल सोसाइटी, फिर बिफोर टेक ऑफ, परिपक्व और उच्च उपभोग वाली सूची। उसको हम अगर दूसरे तरीके से देखें तो हम कह सकते हैं कि अल्प विकसित, अविकसित, अल्प विकासशील, विकासशील, अल्प विकसित और विकसित, ऐसी 5 अवस्था के दौर को हम अलग अलग देशों के हिसाब से देख सकते हैं। आज देखा भारतीय अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन। इससे जुड़ा हुआ कोई पहलू अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप बिल्कुल जो कमेंट्स बॉक्स में आप मैसेज करें, मैं आपको उसको बताऊंगा, और जो भी कमी बेसी होगी बताइए। ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिसको आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये जो हमारा चेंज हो रहा है, इसमें हॉरिजॉन्टल चेंज में क्या कमी है, पैरेलल चेंज में क्या कमी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान